Good morning students. Today we will start with our new topic that is trial balance and errors. Trial balance क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है. लिस्ट किसकी? डेबिट बैलेंस की भी और क्रेडिट बैलेंस की भी. और ये जो बैलेंसेस होते हैं ये बैलेंसेस लिए जाते हैं लेजर से. जैसे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, जो हमने पिछला चैप्टर किया अपना लेजर बनाया, उसमें हमने बैलेंसिंग की थी. किसी अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस आता है और किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है. तो उन अकाउंट्स का जिनका डेबिट आता है, जिनका क्रेडिट आता है, उसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं. एक जगह पे उनको रिकॉर्ड करते हैं और जहां पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जहां पर उसकी लिस्ट बनाई जाती है डेबिट बैलेंसेस की और क्रेडिट बैलेंसेस की, उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में जो कैश का और बैंक का जो बैलेंस होता है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं. कैश बुक से हमने कैश का बैलेंस देख लिया कि डेबिट है क्या क्रेडिट है, और देख लिया बैंक का कि बैंक का बैलेंस डेबिट है क्या क्रेडिट है, उसको फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर देते हैं. जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है, जैसे हमने लेजर में किया, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनका डेबिट बैलेंस आता है. जैसे एसेट की अगर हम बात करें, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उनको हमने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है. और जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है जैसे कि हमारा लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हमने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है. अब कई बार ऐसा होता है किसी एक अकाउंट का ना ही डेबिट बैलेंस होता है और ना ही क्रेडिट बैलेंस होता है. वो कैसे होता है? जितना अमाउंट एक अकाउंट के डेबिट साइड में है और उतना ही अमाउंट उसके क्रेडिट साइड में है, तो मतलब कोई बैलेंस नहीं बचा. जैसे आपको 100 रुपीज मिले, 100 के 100 रुपीज आपने खर्च कर दिए, तो बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं. तो ऐसे ही कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनका ना ही कोई डेबिट बैलेंस बचता और ना ही क्रेडिट बैलेंस होता, तो उन अकाउंट्स को हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करना होता. जो ट्रायल बैलेंस है, अगर उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो हमने लेजर में पोस्टिंग की है वो बिल्कुल सही तरीके से की है. अगर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं है, तो मींस हमने जब लेजर में पोस्टिंग की है, चाहे जर्नल से पोस्टिंग की, चाहे आपने उनको सब्सिडरीज बुक से लेजर में पोस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपने वो गलतियां की हैं. क्या पता आप एक अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर गए, दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आएगा. तो उस केस में हम ये एज्यूम करेंगे जो हमारी पोस्टिंग है लेजर में वो एक्यूरेट नहीं है. तो जो ट्रायल बैलेंस है वो इसलिए ही बनाया जाता है ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो हमारी पोस्टिंग है लेजर से वो क्या है, एक्यूरेट है या नहीं है. तो अब नेक्स्ट है हमारा फीचर्स क्या है ट्रायल बैलेंस के. ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है बैलेंसेस की, सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस की और कैश बुक के बैलेंस की. ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है. इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट बट नॉट एन अकाउंट. ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है. ये हम कभी भी बना सकते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. चाहे हम एक मंथ के एंड में बना लें, चाहे हम एक क्वार्टर के एंड में बना रहे हैं, चाहे हम उसको हाफ ईयर बना रहे हैं, चाहे हम उसको एक साल के एंड में बना रहे हैं. लेकिन मोस्टली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक एंड में बनाया जाता है साल के. इसको बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले. फाइनल अकाउंट्स मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो बाद में बनेंगे और पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा. ट्रायल बैलेंस जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाते हम ट्रायल बैलेंस कभी भी. ये एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है. ट्रायल बैलेंस जो है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये एक्यूरेसी को चेक करता है अकाउंट्स की, और एक्यूरेसी तब होगी अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल जो है ट्रायल बैलेंस का वो क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल आएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव, नीड्स, फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. पहला ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस क्या करता है, हेल्प करता है हमारे को लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने में. अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी लेजर पोस्टिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. सेकेंड है डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, लोकेट करने में एरर्स की हेल्प करता है. अगर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस का इक्वल नहीं आ रहा, वो इक्वल इसी वजह से नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, तो उस गलती को फाइंड आउट करने में ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है.
थर्ड है टू obtain द समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक लिस्ट होता है। लिस्ट किसका? डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का, और वो भी किसके? लेजर अकाउंट्स के और कैश बुक के। तो हमें इससे समरी पता चल जाती है लेजर के अकाउंट्स की। हमें लेजर में हम एसेट का अकाउंट भी बनाते हैं, लाइबिलिटीज का अकाउंट भी बनाते हैं, इनकम का भी, कैपिटल का भी, एक्सपेंसेस का भी। तो उससे हमें ये सारा कुछ कहाँ रिकॉर्ड होता है? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस से हमें इन सारे अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट है जो हमारा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस मैंने अभी जैसे आपको बताया भी था करेक्टरिस्टिक में कि ट्रायल बैलेंस जो है वो पहले बनाया जाता है, फिर फाइनल अकाउंट्स उसके बाद बनते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स के लिए एक बेस की तरह काम करता है। फाइनल अकाउंट्स में जो इसके बैलेंसेस होते हैं ट्रायल बैलेंस के, वो हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। जैसे अगर कोई एसेट है तो एसेट को हमने रिकॉर्ड करना होता है बैलेंस शीट में। तो ये ही है ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारी हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट की ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है ट्रायल बैलेंस एज एट, यहाँ पर लिखेंगे जिस दिन हम बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं, और यहाँ पर ईयर लिखेंगे। सीरियल नंबर ये मैंने वैसे ही लिख दिया, इट्स नॉट कंपल्सरी, यू हैव टू राइट और नॉट, इट्स ऑप्शनल है ये वाला कॉलम ओनली। नेम ऑफ द अकाउंट्स, यहाँ पर आपको अकाउंट्स के नेम मेंशन करने हैं। लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, ये आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत बार। बैलेंस, डेबिट बैलेंस, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। बैलेंस क्रेडिट मीन्स जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। और लास्ट में क्या करना है, हमने दोनों साइड का टोटल कर देना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं ट्रायल बैलेंस में जब हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। तो जो भी एसेट्स होते हैं, चाहे वो कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस की अगर मैं बात करूं, अगर बैंक का फेवरेबल बैलेंस है तो मींस वो है हमारा पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। अगर मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो अनफेवरेबल, दैट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे बैंक से मेरी डिपॉजिट्स तो कम थी लेकिन मैंने विड्रॉ ज्यादा कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, जो बैलेंस जो मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है वो मेरा ओवरड्राफ्ट, तो वो मेरी लायबिलिटी होगी। कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बीआर, बैंक का भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फेवरेबल बैलेंस की बात होगी, पॉजिटिव बैलेंस की। बीआर मीन्स बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स एक्सेट्रा, ये जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, एसेट का जो है बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं जो, उसमें भी आपने चेक किया होगा कि जो हमारे एसेट्स हैं उनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसको हमने ट्रायल बैलेंस में कहां पर पोस्ट करना है, डेबिट साइड में, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, लायबिलिटीज जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस, बीपी मीन्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन लिया है अगर मैंने बैंक से या मैंने लोन कहीं बाहर से भी लिया है, किसी और जगह से किसी पर्सन से ले रखा है, तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब इसका क्रेडिट बैलेंस है तो हम ट्रायल बैलेंस में कहां पर पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। यही पढ़ा था हमने अभी कि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में पोस्ट किया जाएगा, और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हम लेजर पोस्टिंग की है जब हमने, उसमें भी हमने देखा है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में कहां पर पोस्ट किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। ड्रॉइंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें, ड्रॉइंग्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो हमने ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है। जब भी हमने जर्नल एंट्री की है, चाहे आपने कैश में परचेज किया हो चाहे आपने क्रेडिट में परचेज किया हो, परचेज अकाउंट को हमने हमेशा क्या किया है, डेबिट किया है। तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो इसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिखाएंगे। सेल्स अकाउंट को हमेशा ही क्रेडिट किया जाता है, चाहे आपने क्रेडिट में सेल की हो चाहे कैश में सेल की हो। जैसे मैंने अगर कैश में सेल की तो एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होगी। अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो लिखते हैं डेटर अकाउंट डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इनकम है हमारी, क्रेडिट हो रही है तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
तो उसका क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। इनका अपोजिट होता है परचेज का डेबिट। परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है। सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं और सेल्स रिटर्न को हमेशा डेबिट करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है। ये मैंने आपको बताया भी था, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। चाहे आपने रेंट पे किया हो तो एंट्री क्या करोगे आप रेंट पे की, रेंट अकाउंट डेबिट होता है टू कैश अकाउंट, यही जनरल एंट्री होती है। रेंट को क्या किया है डेबिट किया है। अगर सैलरी पे की तो सैलरी को मैं क्या करूंगी डेबिट करूंगी टू कैश अकाउंट। तो सैलरी यहां पर क्या हो रही है डेबिट हो रही है, खर्चा है ना हमारा। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, तो इसलिए उनका क्या होता है डेबिट बैलेंस आता है। जितनी भी इनकम होती है, जैसे मुझे रेंट मिला है, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, इनकम को हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए इनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डिंग करनी है। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे हमने उसको प्रिपेयर करना है, कैसे उसमें पोस्ट करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।